हेलो फ्रेंड्स, गणित ज्ञान कुंभ में आपका स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम अपने क्लास 12th बच्चे से मुखातिब हो रहा हूँ। टर्म 2 के लिए एज पर जो रिवाइज सिलेबस है, मैं आज आपको इंटीग्रेशन चैप्टर करवाऊँगा। दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर ऑनलाइन ऑन यूट्यूब। ऐसे तो मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, सभी को पढ़ा रहा हूँ, फेस टू फेस क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ। मैं आज आपको इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन इस कैलकुलस के इस पार्ट से बेसिक से एडवांस जो आपको एग्जाम में आएंगे उसका डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। एकदम ABCD से स्टार्ट करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस तरह से आप पढ़ोगे तो इंटीग्रेशन में के सारे सवाल एग्जामिनेशन में न बने टर्म 2 में। ऐसा हो नहीं सकता। जो मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है, इस टर्म 2 एज पर रिवाइज सिलेबस, इसके बेस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इस लेक्चर फर्स्ट में पहले हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन है क्या चीज़। फिर हम क्या करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और फिर क्या करेंगे कि जो एक एक करके, ये चैप्टर 7 है आपके बुक में, NCERT में ये चैप्टर 7 है। फिर 7.1 7.2 जो जो आपके सिलेबस में है उन सारे सवालों का डिस्कशन हम करेंगे। तो पहले 2 लेक्चर में मैं आपको बेसिक पढ़ाऊँगा, सारे फार्मूले, उस फार्मूले का एप्लीकेशन, और देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि हर चैप्टर के जो जो सवाल हैं उस सवाल का भी डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। पिछले क्लास में या पिछले पार्ट फर्स्ट में भी, पार्ट फर्स्ट तो हम ना करें, आप डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़े होंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इंटीग्रेशन या इंटीग्रल क्या है कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? एंटी डेरिवेटिव। जरा बात को आप ध्यान से समझें। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? एंटी डेरिवेटिव, उल्टा। एंटी डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव। क्या मतलब है कि जैसे अगर मान लिया जाए कि आप डिफरेंशिएशन करते हैं, एकदम बेसिक से आप समझेंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं कि टर्म 2 के जितने भी सिलेबस हैं मैं A to Z NCERT आपसे डिस्कस करूंगा। बस आपको ये करना है कि मेरे साथ लगे रहना है। बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब इस चैनल को कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और एक वीडियो मैं रोज़ अपलोड करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में किस तरह का सवाल चाहते हैं, इस तरह की भी बातों का जिक्र हम आपसे करेंगे। तो एंटी डेरिवेटिव है, जैसे अगर मान लेते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर कोई एक फंक्शन है, तो dy/dx आप कैसे लिखते हो? इसको हम fx से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन इन x। तो dy/dx हम क्या लिखते हैं? 2x। आप सभी लोग जानते हैं। अगर आप इंटीग्रेशन पर कमांड करना चाहते हैं और इंटीग्रेशन को जानना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले आपको आने चाहिए। इस बात को आप समझ लें। dy/y डी डिफरेंशिएशन x पर पावर n dx क्या लिखते हो? nx n-1। तो यहां पर क्या हो गया? 2 इधर आया, 2x हुआ। एंटी डेरिवेटिव कहते हैं कि अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट से इंटीग्रेट कर दूंगा, ये जो डिफरेंशिएशन होके आया है, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। कैसे होगा आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए, एफ एक्स है, एफ डैश एक्स, इसके डिफरेंशिएशन को हम एफ डैश एक्स कहते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा? 2x।
तो जब ये 2x होगा तो फिर इसका अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी अगर आप ये बात समझते हो कि y बराबर कोई एक फंक्शन है, बेसिक मैं आपको समझा रहा हूं, dy बाई डी एक्स हम क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन है, अभी मैं सारे टर्म फ्रेजेस सब आपको बतलाता हूं। इसका मतलब ये कहते हैं इंटेग्रेट एफ डैश एक्स डी एक्स। डी एक्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि यह किसी न किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएट होके आया है। डी एक्स का मतलब एक्स वेरिएबल है, तो इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा, इसको निकालना, ये एफ एक्स के इक्वल होगा। तो जब किसी फंक्शन को, यानी एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ कि कोई फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन जब हम किसी फंक्शन का करते हैं तो जो फंक्शन आता है, अगर कोई डिफरेंशिएट डेरिवेटिव हमको दिया हुआ है किसी फंक्शन का, तो ओरिजिनल कौन सा फंक्शन होगा, ओरिजिनल फंक्शन को ही निकालना क्या कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव, जिसको हम लोग प्यार से इंटेग्रेशन कहते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर प्रॉब्लम है इंटेग्रेशन में, जब हम इंटेग्रेशन करते हैं, इसको जो है पढ़ते हैं क्या है, इसको क्या पढ़ता है, इंटेग्रेट। अभी टर्म और फ्रेजेज हम बताते हैं कि इस टर्म का क्या मतलब है। एफ डैश एक्स का मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट होके आएगा, डी एक्स लिखता है यानी डिफरेंशिएबल फॉर्म में, तो ओरिजिनल क्या होगा, एफ एक्स होगा, राइट। लेकिन क्या है कि जैसे आप y बराबर आप एक्स स्क्वायर करते हो, और y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10 है, तो दोनों का डेरिवेटिव सेम आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका भी 2x आएगा, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसका भी आएगा 2x, क्योंकि 10 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो नतीजा क्या है कि जब हम कोई चीज इंटेग्रेशन करते हैं, तो जब इंटेग्रेशन करते हैं एफ डैश एक्स डी एक्स कोई भी फंक्शन का, तो जो भी इंटेग्रेट होके आएगा लास्ट में हम एक कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं, सी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट हो सकता है, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब हम उसका डेरिवेटिव करते हैं यानी डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन हम निकालते हैं यानी डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो कांस्टेंट है उसका 0 आ जाता है। तो जब इंटेग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट नहीं आ पाता है, इसलिए जब हम इंटेग्रेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं एक सी का वैल्यू 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर, रियल नंबर, राइट। तो ये इसका फंडामेंटल हुआ कि हम किसी भी फंक्शन को, आप सर्कल देखिए, किसी भी कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, इसको आपने डिफरेंशिएट किया, इधर से इधर चलेंगे, ये डिफरेंशिएशन है, इधर से इधर चलेंगे तो ये हमारा इंटेग्रेशन होगा, उल्टा इंटेग्रेशन, तो उल्टा डिफरेंशिएशन और उसको फिर करेंगे तो इंटीग्रेशन, तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन निकल जाए। तो कुछ टर्म और फ्रेजेज आप समझिए और फिर हम लोग एक एक पॉइंट आते हैं, राइट। तो टर्म एंड फ्रेजेज में आप एनसीईआरटी का बुक जरूर आप सामने रखें, पेज नंबर 289, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। जनरल पॉइंट समझाते हैं, सैम्बल्स जो हम यूज करते हैं, फ्रेजेज और टर्म, और उसका मीनिंग क्या है ये हम सिखाते हैं, क्योंकि ये बार बार यूज होगा आगे, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे आप लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है डिफरेंट, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, 1 नंबर, इंटेग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू, W का मतलब विथ,
रिस्पेक्ट टू एक्स, माने एक्स यहां पर वेरिएबल है। सेकेंड है एफ एक्स आपका क्या होगा, एफ एक्स इसमें क्या है, एफ एक्स को हम लोग कहते हैं इंटेग्रेंट, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटेग्रेंट, इस पार्ट को हम बोलते हैं इंटेग्रेंट, राइट। जिसका हम इंटेग्रेशन कर रहे हैं उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंटेग्रेंट। ये किसी फंक्शन का क्या है, डिफरेंशिएबल फॉर्म। एक्स क्या है हमारा, एक्स क्या है इसमें, एक्स है वेरिएबल, राइट। कई बार लैंग्वेज में लिखा रहता है इंटेग्रेट, इंटेग्रेट का मतलब है फाइंड द इंटेग्रेशन, आपको क्या करेगा, फाइंड द इंटेग्रल, इसका ये मतलब है फाइंड द इंटेग्रल्स, माने इंटेग्रेशन आपको करना है। थर्ड नंबर थर्ड, कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन जो हम सी बोलते हैं वह क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन जिसको हम सी कहते हैं, एनी रियल नंबर सी termed as constant, जो हम लास्ट में सी लिखते हैं। सी क्यों लिखते हैं, सी इसलिए लिखते हैं कि भी हमने बताया कि यह एंटी डेरिवेटिव है, तो जब डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो कांस्टेंट का जीरो हो जाता है, तो जब इंटेग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट नहीं आ पाता है, इसलिए हम प्लस सी लास्ट में हम ऐड कर देते हैं, राइट। तो ये पॉइंट आपने समझा। एक और पॉइंट मैं समझा दूं यहां पर, एन इंटेग्रल ऑफ एफ कोई भी फंक्शन का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए फंक्शन एफ ये ओरिजिनल फंक्शन है सच दैट एफ डैश जो एक्स होगा वो एफ एक्स के इक्वल है। नई बात समझ में आई, यहां देखो, मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई एक फंक्शन है वाई बराबर, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ये ओरिजिनल फंक्शन है एफ डैश एक्स। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं कैसे लिखते हैं, एफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिखना हमने सिखाया आपको। ये इंटीग्रेशन क्या हुआ, एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या, इसी को हमने एफ एक्स मान लिया, यह किसी ओरिजिनल फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। ये क्या है, ये जो एफ एक्स है वह क्या हो गया, यही आपका एफ डैश एक्स है। तो हम एफ डैश एक्स बार बार नहीं लिखते हैं, एफ डैश एक्स की जगह हम एफ एक्स लिख लेते हैं, यानी एफ एक्स ही एफ डैश एक्स है, ये किसी का डेरिवेटिव है, उसको हमने एफ एक्स मान लिया। तो जब आप इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का करते हैं तो यह किसी ओरिजिनल फंक्शन जो भी होगा उसका डेरिवेटिव है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, बात एक ही है। तो जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होता है, इंटेग्रेट क्या है, एक्स क्या है, डी एक्स क्यों लिखते हैं, डी एक्स इसलिए लिखना पड़ता है कि यह डेरिवेटिव फॉर्म में, या किसी ओरिजिनल फंक्शन का क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो जो हमारा आएगा वो डी एक्स का मतलब है कि डेरिवेटिव फॉर्म में है, जब इसका एंटी डेरिवेटिव, इंटेग्रेशन का मतलब एंटी डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, सी।
इसमें दो तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जो नया स्कीम है, और उसमें भी कुछ पार्ट आपको हटा दिया गया है रिवाइज शेड्यूल में। द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम समझते हैं। तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम में नंबर 1, if derivative of a function given आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना, ये गिवन होगा। देन फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन। तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है, इसको फाइंड आउट करना है। एक तो ये है, एक हमारा ये है कि डेरिवेटिव हमको फंक्शन का दिया रहेगा, उसको इंटीग्रेट करने के लिए कहेगा। और नंबर 2, डिफरेंशिएशन करना नहीं है, वो ऑलरेडी गिवन होगा। और सेकेंड क्या है, फाइंडिंग द एरिया। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ of a function under different condition। under different conditions। मतलब है कि कोई एरिया अगर बाउंडेड है, मान लेते हैं कि इस तरह से है, लाइन है, ऐसे है, एरिया बाउंडेड है, ये कर्व के साथ एरिया बाउंडेड होगा। मान लीजिए कि हमको इस तरह से दिया हुआ है पैराबोला, ये तो एक डेरिवेटिव दिया हुआ रहेगा और उससे हमारा ओरिजिनल फंक्शन निकालना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। और जो एरिया है उसको हम कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स। और ये दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, इस दोनों को मिला के कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस का दो पार्ट है। एरिया जो बाउंडेड वाला, जो ये एरिया है, ये वाला जो सवाल है, इसमें आपको लिमिट कर दिया गया है कि एरिया बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन, एरिया बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन एंड कर्व, बस। और दो कर्व के बीच जो एरिया होता है, इसको आपको सिलेबस से डिस्कार्ड कर दिया गया है। तो ये हम आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको बताते जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है, A to Z हम आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ लगे रहे। चलिए, तो इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात करेंगे, राइट। तो कुछ फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उससे कुछ रिलेटेड सवाल हम आपको बताएंगे। अभी मैं बुक से नहीं बता रहा हूं, अभी पहले जितने तरह के फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले का जो बेसिक एप्लीकेशन है, मैं वो केवल आपको बता रहा हूं। उसको अगर आपने पढ़ लिया और समझ लिया तो इंटीग्रेशन का सवाल एग्जाम में न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप हमारे साथ लगे रहें, इंटीग्रेशन आपको मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा। एग्जामिनेशन में कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला है। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे A to Z। 9, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रल्स, फॉर्म नंबर 1 फॉर्मूला,
अभी हम 1 नंबर आपको पढ़ा रहे हैं। आज कुछ पार्ट पढ़ाएंगे, नेक्स्ट डे हम फिर पढ़ाएंगे आपको। अगर x टू दी पावर n dx हो, इस फॉर्म में कोई चीज, dx का मतलब है x ही वेरिएबल है और x के अलावा जो भी चीज है वह सब कांस्टेंट है, n कांस्टेंट। तो इसका क्या होगा, x पर पावर n प्लस 1, n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट लगा देते। कहोगे कि सर आपने इसको प्रूव कैसे किया, कैसे जानेंगे कि ये होगा? तो इंटेग्रेशन के किसी भी फॉर्मूले को आप इंटेग्रेशन से प्रूव नहीं कर सकते। अगर इधर का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा। अगर मैं प्रूव आपको करूं तो देखो प्रूव, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं डी डी वाई बाई डी एक्स, ये तो कांस्टेंट है n प्लस 1, यही है लिखा हुआ। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये 5 है तो ये तो कांस्टेंट का तो कुछ करते नहीं, और ये क्या करते हैं, पावर इधर लाते हैं और पावर में से 1 माइनस करते हैं 1, और c का क्या हो गया 0, ये कट गया हमारा, ये भी कट जाएगा। तो क्या आ गया, x पर पावर n। देखो आ गया कि नहीं आ गया? तो जब आप उसी का डेरिवेटिव करेंगे तो ये ऐसा सोच के फॉर्म किया गया। तो ये जब आप कर लोगे, देखो डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का करना आसान होता है, लेकिन इंटेग्रेशन में जब तक फॉर्म में नहीं आएगा, चूंकि ये उल्टा है, कोई चीज उल्टा समझना ज्यादा मुश्किल है, सीधे पैर पर चलना आसान है, सर के बल चलना बहुत कठिन है उल्टा। इसके लिए बहुत अभ्यास करने का जरूरत है, लेकिन अगर आप हमारे साथ बने रहोगे तो बहुत आसानी से हम काम कर लेंगे। अगर मैं इसको देखूं तो इस पर कुछ सवाल हम लेते हैं आज। फॉर एग्जाम्पल, x पर पावर 5 dx क्या होगा, 5 प्लस 1 5 प्लस 1 प्लस c कर देना, x पर पावर 6 बाय 6, सॉरी, इसका आप इंटेग्रेट कर डिफरेंशिएशन करोगे तो वही आएगा। हो गया आंसर, x पर पावर n फॉर्मेट में। इसमें कुछ सवाल मैं आपको और बता दूं, x पर पावर 10 dx नीचे है, आप इसको प्यार से ऊपर ले जाओ 10 dx, x पर पावर n के जगह है तो क्या लिखेंगे, -10 प्लस 1 -10 प्लस 1 प्लस c। x टू दी पावर -9 है, आप नीचे ला सकते हैं, -9 है, माइनस यहां लिख सकते हैं, x पर पावर 9 प्लस c। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप अपना फ़ोन नंबर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको रिंग कर सकता हूं, आपसे रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन हो उसका वो डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी हो रही है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस परेशानी को आगे दूर करेंगे। अच्छा लिखे तब भी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, तो अच्छे अच्छे कमेंट लिखने हैं और जो परेशानी है उसको भी लिखना है। अगर हो जाए यहाँ पर √x dx, इसका मतलब क्या हो गया, x पर पावर हाफ, तो क्या हो गया, x पर पावर हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1, लास्ट में हम c ऐड कर देंगे। ये 3/2 है तो उल्टा हो जाएगा, 2/3 x 3/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। राइट। नंबर 4, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो तो कांस्टेंट का कुछ नहीं होगा, केवल वेरिएबल का होगा, 3 बाहर हो जाएगा, x² dx 3, फिर जैसा करते हैं x पर पावर 2 प्लस 1, तो 3 × x टू दी पावर 3/3, 3 से 3 कट गया, x पर पावर 3 प्लस के c। आप के भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। राइट। 4 नंबर आपने सीखा।
केवल कांस्टेंट हो 10dx। कांस्टेंट का मतलब ऐसे लिख सकते हैं 10x पर पावर 0 dx। x पर पावर 0 क्या होता है 1। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 10x पर पावर 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1, तो 10x प्लस c। इसका आप डिफ्रेंशिएट करो 10 आएगा, x का 1 और c का 0, 10 आ गया। तो केवल कांस्टेंट हो तो x इंटू कर देना। ये सब छोटी छोटी बातें याद भी रखेंगे ताकि काम करना हमारे लिए क्या हो, आसान। 5 नंबर आपने सीख लिया। ये छोटे छोटे पॉइंट पर पहले कमांड करना है, सवाल बनेगा। पहले जितना मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा देता हूं। 6 नंबर, ये प्रॉपर्टी रूल पढ़ा रहा हूं। 10dx अलग अलग रहे, प्लस रहे, सबको अलग अलग कर देना, सबको अलग अलग कर देना इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 10 dx। फिर क्या करना है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो तो कांस्टेंट बाहर मुस्कुराते हुए। oh my God, एकदम आ जाना चाहिए समझ में। और 10 इधर, dx को आप dx ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ गए कि x पर पावर 0 है, dx का x। सिंपल, सो सिंपल। तो यहां क्या करेंगे, 3, 2 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3। अब तो आ गया होगा आपको। 5 यहां पर 1 है, x प्लस 1 2/2 और 10x 3 से 3 कट गया। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, x पर पावर 3 5/2 x स्क्वायर 10x प्लस c लास्ट में हमको ऐड कर देना है। ये बात का ध्यान रखना है। तो ये हमने फॉर्म नंबर 1 सीखा। कौन सा फॉर्म, x पर पावर n का फॉर्म सीखा। फॉर्म नंबर 2 आज तक हम बताएंगे और फिर हम अगले क्लास में भी बात हम करेंगे। आप हमारे साथ लगे रहें। फॉर्म नंबर 2, जरा फॉर्म नंबर 2 को ध्यान से देखो। फॉर्म नंबर 2, इंटीग्रेशन कोई लीनियर फंक्शन हो, लीनियर पावर n dx, बेस लीनियर हो, ये ध्यान रखना है, बेस लीनियर है, होल फंक्शन लीनियर नहीं है, केवल बेस लीनियर है। तो बेस लीनियर है तो उस वही वैसा ही काम करेंगे। ax पर पावर bn प्लस 1 और फिर होगा n प्लस 1 और x का जो कॉफिशिएंट होगा मल्टीपल वो नीचे ले आएंगे प्लस c। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सवाल को हम लेते हैं और ऐसा क्यों होता है अभी डेरिवेटिव से मैं आपको क्लियर कर दूंगा लॉजिकली। 3x प्लस 4 पावर 10 dx, तो क्या आया, 3x प्लस 4 बेस होना चाहिए लीनियर। ऐसे इसको ब्रेक करोगे तो मैक्सिमम पावर 10 आएगा, होल फंक्शन पावर 10 में, लेकिन बेस लीनियर हो, पावर कुछ भी हो। 10 प्लस 1 10 प्लस 1 और x का कॉफिशिएंट क्या हो गया 3। तो हमारे पास क्या आया आंसर इसका, 3x 4 11 और 11 इंटू 3 33 प्लस c। दिस इज योर आंसर। और इस तरह के भी सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं। कहोगे सर इसका डेरिवेटिव निकालें, अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है तो हमारी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आप देखिए इसका डेरिवेटिव करके ही आता है या नहीं आता है, जस्ट इमेजिन, ट्राई करो। यहां पर देखो मैं नोट में आपको डेरिवेटिव करके दिखाता हूं, जस्ट ट्राई इट। dy by dx
dy बाय dx किसका निकालना है? डी डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन का। थ्री एक्स प्लस 4 बाय 33 प्लस सी है। कैसे करते हैं? ये तो 1/33 वही रहेगा, ये तो कांस्टेंट है। 11 आएगा इधर, 11 माइनस 1, और फिर जो बेस है इसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है, तो 3 इंटू 1 और 4 का 0, और सी का तो 0 होगा ही होगा। क्या हुआ हमारा? 33 11, ये डेरिवेटिव करके देखो ये आता है या नहीं आता है। 10 इंटू 3 और 11 से ये कट गया, 3x प्लस 4 टू द पावर 10। दिस इज योर आंसर। देखो यही पर इसी का डेरिवेटिव करना। तो क्या सीखा हमने कि कोई भी बेस अगर लीनियर हो, पावर n प्लस 1 जो x का कॉफिशिएंट है नीचे, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन में x का कॉफिशिएंट इनटू में होता है, तो तभी कटेगा जब हम उसका कॉफिशिएंट को नीचे लिखेंगे। तो जरा इस बात को गौर करते हुए बात को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ और सवाल इस पर लेते हैं। नंबर 2, नंबर 2 में इंटेग्रेट आपको करना है 3 माइनस एक्स। ये सवाल आया हुआ एग्जामिनेशन में, तो इसको ऊपर ले जाएंगे 3 माइनस एक्स। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं वो मैं बताता हूं। सब सवाल बनाते हैं और यहां आके गलत कर जाते हैं। ये तो वही हुआ 3 माइनस एक्स माइनस 10 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 1, और x का कॉफिशिएंट -1 है, ये लिखना भूल जाते हैं। तो फिर क्या हो गया? -9 है तो नीचे ले आओ, -9 और -1 तो पॉजिटिव हो गया, 1/9 और 3 माइनस एक्स, इसको 9 को आप नीचे ले जाओ, प्लस सी। दिस इज योर आंसर। तो आज हमने 2 फॉर्म आपको सिखाया। ये 2 फॉर्म आपको करके आना है, हमारे साथ लगे रहना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बेल आइकन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और ये आपके फायदे के लिए। जितना हम मोटिवेट होंगे आपको उतना ही फायदा होगा। थैंक यू। इतना करके कमेंट बॉक्स में सबको बताना है कि हाँ सर यहाँ तक मैंने कर लिया। फिर अगले क्लास में इसी से हम आगे बढ़ेंगे, और अगले क्लास में सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।